लाइक वन ऑफ द टेस्टमनी जो मुझे किसी ने पर्सनली भेजी थी, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट इट वाज कि भैया मुझे जब भी कुछ अंदर से खाता था तो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ लेती थी, और एक दिन में शायद मैं एक एक नॉवल पढ़ लेती थी। एंड इंटरेस्टिंगली मुझे अब समझ आया कि मैं पेन को डील नहीं कर रही थी, बट मैं पेन को छुपाने की कोशिश कर रही थी, या मैं उससे बचने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स लेके चल रही थी। सो काइंड ऑफ काफ़ी सारे लोगों ने फीडबैक दिया पेन से रिलेटेड, और मुझे ऐसा लगता है कि आई बिलीव आप में से कई लोगों से प्रभु बात कर रहा होगा इन दिनों में। एंड आज जब मैं बात करना चाहता था तो मैं आपसे बात करना चाहता था कि पेन किस किस टाइप का होता है और उससे हमें कैसे डील करना है, क्योंकि प्रभु मेरे मन में यही डाल रहा था। और उससे पहले कि मैं टाइप्स ऑफ पेन में जाऊं, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि आज इमोशंस पे बात करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से मैं ये स्टार्ट करता हूं। क्या मेरे इमोशंस प्रभु की ओर से हैं या नहीं है? तो सॉरी, मैं ही दिख रहा हूँ स्क्रीन पे, मुझे ऐसा नहीं करना था, ये कैसे ठीक होगा? ओके, सो आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और यहाँ जो लोग बैठे हैं आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको मुझे स्क्रीन पे देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सामने दिख रहा हूँ। सो क्या आपके इमोशंस प्रभु की तरफ से? कितने लोग बोलते हैं हाँ भैया हमारे इमोशंस प्रभु की तरफ से? जो ऑनलाइन है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर जैसा भी आपको ठीक लगे, बट मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली। और यहाँ पे कितने लोग बोलते हैं हाँ हमारे इमोशंस, हाँ वाले कितने लोग हैं कि हमारे इमोशंस प्रभु की तरफ से हैं? ओके, एक व्यक्ति बोल रहा है। ओके, ना वाले कितने लोग हैं जो मेरे सामने बैठे हैं? ओके, कंफ्यूजन वाले सेक्शन में कितने सारे लोग हैं कि भैया हमें नहीं पता इमोशंस प्रभु की ओर से है कि नहीं? ठीक है, ऑनलाइन भी आप जो लोग सुन रहे हो जूम पे, सॉरी मैं आपका वेलकम नहीं किया, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, स्पेशली जो दूसरे चर्चेस से हमारे बीच में हैं। मैं आपका वेलकम करता हूँ BCNY BCN की यूथ मीटिंग में। और आज पहले मैं कुछ टीच करना चाहता हूँ, इसके पहले कि मैं आपको बताऊं कि आपको डील क्या करना है। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि हमारे इमोशंस प्रभु के ओर से नहीं हैं, तो सबसे पहले आप अपने इमोशंस को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, और वहीं से गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नाउ सैडली मैं भी आपकी तरह यही समझता था कि हमारे इमोशंस प्रभु की ओर से नहीं है, और मैं बहुत ही अनसर्टन था। ठीक है, एंड जब तक अनसर्टन था, जब तक मैंने ये टीचिंग नहीं सुनी थी और इसके बारे में मैंने सीखा नहीं था। जब मैंने सीखा तब मुझे समझ में आया कि हमारे इमोशंस प्रभु ने डिजाइन किए हैं, और वो इमोशंस का एक इम्पॉर्टेंस है जिसके थ्रू प्रभु कई सारी चीजें बातचीत करता है। ठीक है, नाउ आपको कुछ बेसिक वर्सेस में मैं लेके जाऊंगा आज, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें पता चलेगा। क्योंकि एक स्पेसिफिक ऐसी आयत नहीं दी है कि तुम्हारे इमोशंस अब प्रभु के हो चुके हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको कुछ स्क्रिप्चर्स में लेके जाऊंगा जहां से हम कंक्लूजन ड्राइव आउट करेंगे, और फिर समझेंगे कि हमारे इमोशंस को प्रभु कैसे यूज कर रहा है आज के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, सो लेट्स प्रे। आइए सब लोग आंखें बंद करेंगे, हम पवित्र आत्मा से बातचीत करें कुछ देर। पवित्र आत्मा, हम अपने इमोशंस को आज आपके सामने खोल देते हैं, अपने मन को भी आपके सामने खोल देते हैं, अपने थॉट्स को आपके सामने खोल देते हैं। आइए और इंटरवीन करिए, आइए और डील करिए, आइए और बातचीत करिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। चलिए, आपकी बाइबल्स को आप निकाल लीजिए, मैं आपको कुछ आयतों में लेके जा रहा हूँ। ठीक है,
गलातियों उसका 5 उसका 24। ठीक है, गलेशियंस 5:24। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ रहा हूं, आपके लिए पढ़ रहा हूं। Now those who belong to Christ Jesus have crucified their flesh with its passions and desires. Those who belong to Christ Jesus have crucified their flesh with its passions and desires. इसका मतलब आप जैसे यीशु मसीह क्रूस पे मरा, जिस दिन आपने यीशु को एक्सेप्ट किया, आप अपने डिजायर्स के साथ क्रूस पर चले गए और आप यीशु जैसे मरा था वैसे आप अपने डिजायर्स के लिए मर गए। क्लियर है? इतना पोर्शन सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ अब आप मर गए तो फिर मरा हुआ व्यक्ति तो किसी काम का नहीं है। सही है गलत? मरा हुआ व्यक्ति किसी काम का है कि नहीं? नहीं है। तो जैसे ही आप मरे, प्रभु ने अपना माइंड, अपना कॉन्शियस, अपने आप को आपके अंदर पोर आउट कर दिया। अब आप बोलोगे भैया ये कहां लिखा हुआ है? चलिए पढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 2 verse 9 और वर्स 16। सबको मिल गया? 1 Corinthians chapter 2 verse 9 और 16। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ आइडियाज में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं आपके लिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रभु हमारे इमोशंस को यूज कर रहा है। ठीक है, 9 में लिखा है, बट एज इट इज रिटन, व्हाट नो आई हैज सीन, नो ईयर हैज हर्ड, एंड what has never come into man's heart is what God has prepared for those who love him। ये पुराने टेस्टमेंट से, ओल्ड टेस्टमेंट से कोट किया हुआ है। फिर नीचे देखिए 10 में क्या कह रहा है? Now God has revealed them to us by his spirit, for the spirit searches even the deep things of God। जो किसी आंखों ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी के मन में नहीं आया, वो कौन अब हमें बता रहा है? पवित्र आत्मा। दैट मीन्स नाउ आई थिंक द थॉट्स ऑफ गॉड, क्योंकि मैं क्रूस पर यीशु जैसे मरा था वैसे मर चुका हूं मेरे फ्लैशली डिजायर्स के लिए, एंड नाउ आई थिंक द थॉट्स ऑफ गॉड। अब देखिए 16 में आ जाइए। फॉर हु हैज नोन द लॉर्ड्स माइंड दैट ही मे इंस्ट्रक्ट हिम, बट वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? हिंदी बाइबल में, हमारे पास मसीह का मन है। दैट मीन्स जब मैं मर गया क्रूस पर, और अब यीशु ने जब मुझे जिलाया दोबारा अपने आत्मा के सामर्थ्य से, तो अब मेरे फ्लैशली डिजायर्स काम नहीं कर रहे, अब मसीह का मन मेरे अंदर है। दैट मीन्स व्हाट जीसस इज थिंकिंग is the same thing Rufus is thinking, is the same thing Moksh is thinking, is the same thing Muskan is thinking, is the same thing Joshua is thinking। ठीक है, नाउ सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, हमारा माइंड प्रभु का हो गया। नाउ एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, हिब्रूज, यहां मैं बात करूंगा कॉन्शियस की, कि हमारा कॉन्शियस भी प्रभु ने रिन्यू कर दिया है और अपना कॉन्शियस हमारे अंदर डालकर यीशु के लहू से उसको धो दिया है और हमें नई लाइफ के लिए सेट कर दिया है। ठीक है, हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 14, चलो 13 से पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिब्रूज चैप्टर 9, इब्रानियों 9 उसका 13 से लेकर 14 तक। For if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkling those who are defiled sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of the Messiah, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse our consciences from dead works to serve the living God। यीशु का लहू के बारे में ये पूरा चैप्टर में बात कर रहा है, कह रहा है
बैलों का खून, बकरियों के खून से हमारा हृदय, हमारा कॉन्शियस, हमारी चेतना साफ नहीं हुई। बट जिस दिन यीशु का खून, जो जीवित व्यक्ति था, जब उसने अपने आप को चढ़ा दिया, उसके लहू से हमारे कॉन्शियस को धो करके साफ कर दिया गया। और अब हम कैसे जी रहे हैं? पुराने कामों के लिए नहीं जी रहे हैं, बट वी आर लिविंग टू सर्व द लिविंग गॉड। हम जीवित परमेश्वर को महिमा देने के लिए जी रहे हैं। यही लिखा है ना। हिंदी ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, कोई पढ़ देगा मेरे लिए? सिर्फ 14 का लास्ट वाला पार्ट। ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। एग्जैक्टली, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की, या जीवित रहने वाले परमेश्वर की सेवा करो। ना, आपका माइंड हमने देखा किसका है? प्रभु का। मेरा कॉन्शियस किसका है? प्रभु का। अगर मेरा माइंड प्रभु का है, मेरा कॉन्शियस प्रभु का है, तो अब लास्ट चीज बचती है मेरे इमोशंस। अब मैं इसको, क्योंकि इमोशंस के लिए डायरेक्टली एक ऐसी आयत नहीं आई कि योर इमोशंस नाउ बिलोंग टू क्राइस्ट, बट मैं उसको कंक्लूजन में क्यों लेकर आ रहा हूं? क्योंकि जब यीशु क्रूस पर मरा, तो उसने लास्ट में बोला इट इज फिनिश्ड। क्योंकि उसने जब कुर्बानी दिया, वो केवल हमारे माइंड के लिए नहीं था और कॉन्शियस के लिए नहीं था, वो हमारे इमोशंस के लिए भी था और इमोशनल वेलबींग के लिए भी था, इमोशनल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए भी था। क्योंकि अगर वो इमोशंस को छोड़ देता, तो मैं समझता हूं वो कुर्बानी पूरी नहीं होती, फिर फिनिश नहीं हुआ होता ना। आप बोलेंगे भैया क्या प्रभु के इमोशंस है? मैं बोलूंगा हाँ। प्रभु इजराइलाइट की इजराइलाइट बोल रहा हूं मैं, सॉरी। प्रभु इजरायलियों के ऊपर, इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो जा रही है। प्रभु इजरायलियों के ऊपर कई बार गुस्सा हुआ, कितने लोग को याद है? हुआ कि नहीं? गुस्सा क्या है? प्रभु यीशु मसीह लाजरस की ग्रेव के पास गया, तो वहां पे एक सबसे छोटा वर्ड आया जो आपने संडे स्कूल में याद किया होगा, यीशु रोया। रोना क्या है? इमोशन। मत्ती में आप कई बार पढ़ेंगे, यूहन्ना में आप कई बार पढ़ेंगे, यीशु ने लोगों को देखा और यीशु दया से भर गया। दया क्या है? इमोशन। और उस दया में आकर उसने क्या किया? लोगों को हील कर दिया। गॉड हैज इमोशंस। और प्रभु ने आदम को, अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल वैसे ही बनाया जैसे परमेश्वर खुद है। दैट मीन्स प्रभु ने इमोशंस को एक काम के लिए या एक स्पेसिफिक चीज के लिए हमारे अंदर डाला है, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। इमोशंस के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। इमोशंस सिग्नल की तरह भी काम करते हैं। कैसे? अब वो भी बताता हूं आपको। मान लो नाउ यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। अब तुम्हारे अंदर मसीह का मन है, तुम्हारा कॉन्शियस पूरा तरीके से धुलकर साफ हो चुका है। अब जैसे ही कुछ गलत थॉट आएगा ना मन में, पता है क्या होगा? आपके इमोशंस अजीब सा आपको लगने लगेगा और आपको लगेगा मैंने कुछ गलत किया है। पता है क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा आपके इमोशंस को यूज कर रहा है और आपको इंडिकेट कर रहा है। जैसे आप मान लो यहां से लाल घाटी तक जाओगे, तो बीच में क्या क्या आते हैं? रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट आती है। सिग्नल्स हमें मदद करते हैं ट्रैफिक को नेविगेट करने के लिए। ऐसे ही इमोशंस सिग्नल की तरह हमें मदद करते हैं। ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक, रेड सिग्नल, यहां कुछ गलत है, इसमें मत जाओ। समझ आ रहा है? अब इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में आपको बताता हूं कैसे इमोशंस हेल्प आउट करते हैं। जब मैं बचाया नहीं गया था, मैं बहुत लंबे समय तक पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन के अंदर जी रहा था। बहुत, लाइक आई थिंक 11 से 12 साल से ज्यादा मैं उसके अंदर जी रहा था। एंड देन जब मैं बच गया, तो अचानक से जब मुझे एक दिन दोबारा से बचने के बाद, प्रभु को जानने के बाद, मास्टरबेशन करने की इच्छा हुई, तो अंदर से ऐसा लगने लगा कि कुछ सही नहीं है। अजीब से इमोशंस बाहर आने लगे ना। अगर मैं इन इमोशंस को कंपेयर करूं, तो इसके पहले 12 साल तक मैं एक चीज कर रहा था जो मुझे गलत नहीं लग रही थी और मेरे इमोशंस उसको सपोर्ट कर रहे थे। पर अचानक से जब पवित्र आत्मा ने मेरे इमोशंस को, मेरे कॉन्शियस को और मेरे माइंड को कैप्चर किया और मुझे नई लाइफस्टाइल में वो डालने लगा, टू लिव फॉर द लिविंग गॉड एंड टू सर्व द लिविंग गॉड, जब उस माइंडसेट में वो मुझे डालने लगा, तो अचानक से पवित्र आत्मा कहने लगा, जोशुआ
ये सही नहीं है। और जैसे ही पवित्र आत्मा ने बोला, मेरे इमोशंस, घबराहट होने लगी मुझे। वो चीज, जो सेम चीज मैं एंजॉय कर रहा था 12 साल से, अब वो सेम चीज अगर मेरे अंदर थॉट आ रहा है तो मुझे घबराहट हो रही है कि यार मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। और ये घबराहट क्यों हो रही है? ये इंडिकेशन है, रेड सिग्नल, इमोशंस बता रहे हैं ये गलत है, यहां रुकना है। आप किसी को हर्ट कर जाते हो तो कई बार क्या होता है, आपके इमोशंस रेड सिग्नल देते हैं। ठीक है, आपको देखना अजीब लगता है, कई बार खुद पे गुस्सा भी आता है। इमोशंस हाईवे पर एक सिग्नल की तरह काम कर रहे हैं, जो आपको हेल्प करेंगे डायग्नोसिस करने में कि पेन डील हो रहा है कि नहीं। कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं? अभी मैं काफी थियोलॉजी से आपको बता रहा था, राइट? लेकिन इमोशंस आपको हेल्प आउट करेंगे ये डायग्नोस करने के लिए कि आपका पेन डील हुआ है या नहीं हुआ है। अगर डील हो गया है तो वो इमोशन वहां से हट जाएगा, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा। अगर डील नहीं हुआ है तो वो इमोशन वहां रहेगा और आपको बार बार वही चीज दिमाग में आएगी। किसी को ऐसा होता है, कोई चीज आपको लग रही है जो बार बार दिमाग में आ रही है? मेरे साथ होता है कई बार। मुझे लगता है यार ये इमोशन बार बार आ रहा है, दैट मीन्स अभी भी कुछ बचा है यहाँ पे, राइट? नाउ अब मैं आता हूं अपने सेकंड पार्ट पे मैसेज के, विच इज इसको हम डील, किस टाइप का पेन हम किस टाइप से डील करें। ठीक है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। पहले टाइप का जो पेन है उसके लिए प्रभु ने एक लॉ बनाया है, और ये ज्यादातर जो है पेन फर्स्ट टाइप वाला डील होता है फॉरगिवनेस के थ्रू और फॉरगेटिंग के थ्रू। ठीक है, मत्ती में आ जाते हैं, हम एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको जोसेफ की लाइफ के बारे में एक स्टोरी बताऊंगा। ओके, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15। ठीक है, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 एंड 15। और यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मत्ती 6 उसका 14-15 में ऐसा लिखा हुआ है, फॉर इफ यू फॉरगिव पीपल देयर रॉन्ग डूइंग्स योर हेवनली फादर विल फॉरगिव यू एज वेल, बट इफ यू डोंट फॉरगिव पीपल योर फादर विल नॉट फॉरगिव योर रॉन्ग डूइंग। ठीक है, नाउ अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़ें, यहां पे लिखा है इफ, यदि। हिंदी बाइबल में लिखा है क्या? यदि शब्द आया। यदि का मतलब क्या होता है? कंडीशन। अगर तुम माफ करोगे तो तुम्हें माफी मिलेगी, अगर तुम माफ नहीं करोगे तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। ये चॉइस प्रभु ने किसके हाथ में दी है? तो इस वाले पेन को, जो दूसरों से हर्ट मुझे हुआ है, इस वाले पेन को डील करने के लिए अगर मैं ये बोलूं, प्रभु मैं आपको कब से प्रार्थना कर रहा हूं ये दर्द हटा दो, तो प्रभु बोलेगा बेटा इसके लिए कंडीशन दी हुई है, और कंडीशन यही है, माफ करोगे तो मैं माफी रिलीज करूंगा, तुम रोक के रखोगे तो मुझे भी रोकना पड़ेगा, क्योंकि तुमने चूज किया कि तुम माफ नहीं करना चाहते। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का पेन जो दूसरों से हर्ट हुआ है या आपने किसी को हर्ट किया है, ये केवल माफी से जाएगा, और इसका पूरा चॉइस यीशु मसीह ने ऐसे करके आपके हाथ में दे दिया। जोसेफ की लाइफ को देखो आप। ठीक है, प्रभु मुझे बार बार जोसेफ की लाइफ याद दिला रहा था। जोसेफ जब 17 या 16 साल का था, उसको एक ड्रीम आया कि वो कि गेहूं का उसके हाथ में एक बंडल था, वो बंडल ऊपर उठा और उसके भाइयों के हाथ में जो बंडल थे वो उसको झुककर प्रणाम कर रहे थे। उसके भाइयों को बड़ा जेलसी फील हुआ, क्योंकि जोसेफ छोटा था सबसे और भाई जो थे बाकी के सब बड़े थे। तो वो ये कह रहे थे कि यार हम इसको झुक के क्यों प्रणाम करेंगे, ये होता कौन है, 17 साल का लड़का। तो उन्होंने गुस्से में आकर उसको कुएं में फेंका और उसको एक दूसरे देश के लोगों को बेच दिया। ठीक है, और उन दूसरे देश के लोगों ने जोसेफ को इजिप्ट में लेकर गए और वहां पर स्लेवरी करने के लिए बेच दिया। अब जोसेफ करीबन ये समझ लीजिए 18 साल से लेकर ना जाने कितने लंबे समय तक स्लेवरी कर रहा है, क्योंकि उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था। और एक दिन ऐसा होता है कि राजा को ड्रीम आता है, जोसेफ उस ड्रीम का
आंसर राजा को देता है, और आंसर देने के बाद जोसेफ वहां का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर टाइप राजा के अंडर में सबसे बड़ी अथॉरिटी बन जाता है। ठीक है, इतने साल में सब कुछ ठीक हो गया। स्लेव दुनिया का सबसे, इजिप्ट के अंदर वन ऑफ द पावरफुल कंट्रीज का क्या बन गया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद एक दिन अकाल आया, और वही भाई जिन्होंने उसको कुएं में डाला था वो उसके सामने आए इजिप्ट में खाना खरीदने के लिए, क्योंकि बाकी सब जगह खाना खत्म हो गया था। और पता है जोसेफ के अंदर क्या इमोशन आया? उसने उनके ऊपर ब्लेम लगाया, ये स्पाइज हैं, और उनको जेल में डाल दिया। ओ भाई साहब, क्यों जोसेफ? क्योंकि अंदर जो पेन कुएं में डालने का था वो डील नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि जोसेफ ने फॉरगिव नहीं किया था। उसके आगे किया है लेकिन उस समय नहीं किया था। नाउ पता है आपके अंदर ये सिग्नल क्यों आ रहा है कि आप दूसरों को बुरा बोलो उनके बारे में? ठीक है, ये इमोशन क्यों हो रहा है कि यार मैं इसके बारे में बोलूं, यार ये तो बेवकूफ है, एकदम गधा डफर है एकदम। ये क्यों आ रही इच्छा? चेक करो, कुछ ऐसा तो नहीं है जो अंदर अटका हुआ है, जो डील नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है यार पता है इसकी शक्ल देखता हूं ना मेरा दिन खराब हो जाता है, चेक करो अंदर कुछ है जो अटका हुआ है, जो डील होना है। ठीक है, और मैं क्यों आपको ये सब बोल रहा हूं? बिकॉज ये छोटी छोटी सिग्नल्स हैं जो आपके इमोशंस और आपके बॉडी आपको दे रही है, क्योंकि अब आप मर चुके हो, मसीह आपके अंदर जीवित है, और वो आपको पता है अंदर से कह रहा है देखो 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 ये कुछ उठ के आ रहा है, मैं इसको डील करना चाहता हूं। आप क्या बोलते हो? नहीं 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 नहीं, अरे ये तो प्रभु कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, इसको डील करना है, इसको डील करना है। जोसेफ 2 बार या 3 बार अपने भाइयों को बार बार रियलिटी नहीं बताया, तब तक वो परेशान रहा। पर लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि उसने अपने सारे नौकरों को बोला, क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर जैसी बड़ी पोस्ट पर है, उसने अपने नौकरों को बोला तुम सब बाहर जाओ, मुझे अपने भाइयों के साथ अकेला टाइम चाहिए। और बाइबल ऐसा कहती है, जब आप जेनेसिस को पढ़ेंगे, बाइबल ऐसा कहती है कि जोसेफ फूट फूट कर रोया, और उसने अपने भाइयों को बताया कि मैं ही वो जोसेफ हूं जिसको तुमने बेच दिया था, और आज मैं तुमको क्षमा कर रहा हूं। और जिस दिन उसने क्षमा किया, जोसेफ अपने ही बने हुए बंदी गृह से बाहर निकला, और उसके भाइयों का डर टूट गया, और उस दिन मेल मिलाप हुआ। फॉरगिवनेस आपके अंदर जो चल रहा पेन है, जो दूसरों ने आपको हर्ट किया है, उसको अनलॉक करेगा और आपको उस पेन से निकलने के लिए मदद करेगा। अब आप बोलो भैया मैं जाके पास्टर बेनी हिन के पास प्रार्थना कराऊंगा तो शायद वो पेन डील हो जाएगा, मैं किसी ऐसे अभिषिक्त के पास जाऊंगा, वो हाथ रखेंगे प्रार्थना करेंगे तो वो पेन डील हो जाएगा। मैं बोलूंगा आप किसी के पास भी जाओगे, प्रभु ने जो लॉ सेट किया है ना वो चेंज नहीं किया जा सकता। ये एक रूल है, ये एक लॉ है जिसको प्रभु ने सेट किया है। जब मैं अपने रिलेशनशिप से बाहर निकला तो मैं अपने गर्लफ्रेंड को ब्लेम करता था कि उसने मुझे छोड़ा, और लिटरली उसी ने मुझे छोड़ा था। मैंने उसे नहीं छोड़ा, आज भी मैं ऐसे सोचता हूँ, जो कि सच है। बट जब जब ऐसा हुआ तो मेरे अंदर एक पेन था कि मुझे रिजेक्ट किया गया। और जब भी मैं उसको कहीं देखता था या कहीं मार्केट में गलती से वो मुझे दिख जाती थी, तो मन में ऐसा लगता था यार ये क्यों है यहाँ? मतलब ऐसा इंसान जो गलती करता है, इसको कोई अधिकार नहीं है जीने का। लाइक आपका हार्ट कंडेम करता है ना कई बार कि यार क्यों, किसी लिए, मतलब इसने ऐसा किया, क्या दुनिया को पता नहीं है? क्या लोग अंधे हो गए हैं? क्या न्यूज़पेपर वाले सो गए हैं? अंदर से ऐसे ऐसे फीलिंग्स उठ के आते हैं। बट एक्चुअली उस समय मुझे नहीं समझ आता था, बट अब समझ आता है कि जैसे ही किसी के लिए मेरे अंदर से कुछ उठ के आ रहा है, मुझे उसको डील करने की जरूरत है। एंड देन आई थैंक द लॉर्ड कि मुझे उस समय नहीं पता था, लेकिन पवित्र आत्मा को पता था। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला जोशुआ मैं चाहता हूं तुम उसको फॉरगिव करो, और फिर मैं ये चाहता हूं कि तुम जाओ
और रिकंसिलिएशन करो। तो मैंने पवित्र आत्मा को बोला, जब गलती मेरी थी नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? ठीक है। नाउ चलो मैं आपको स्टोरी बता ही देता हूँ। हुआ ऐसा कि हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे, ताकि आप लोग थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ जाओ। और एक दिन अचानक से मेरे पास एक लेटर आता है कि आज के बाद हम दोनों कंटिन्यू नहीं करेंगे। और ऑलरेडी इस रिलेशनशिप को आई थिंक 2-2.5 साल हो चुके थे। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड। और कुछ अगेन 1 साल 1.5 साल बाद जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला, और मुझे लिटरली कोई रीज़न नहीं पता था कि क्यों हम स्प्लिट अप हुए, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे यही बोला कि जोशुआ, मैं चाहता हूं तू उसको क्षमा कर। तो मैं पवित्र आत्मा को यही बोला कि गलती उसकी है तो मैं जाके माफ़ी क्यों मांगू। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे यही आयत पर लेकर आया, इफ़ यू डोंट फॉरगिव अदर्स सिन, योर सिन विल नॉट बी फॉरगिवन। प्रभु होल्ड बैक कर रहा है, और जोशुआ इस प्रोसेस में तू एक्चुअली उसको माफ ना करके खुद को जख्मी कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है पवित्र आत्मा, आप बताओ मैं क्या करूं। पवित्र आत्मा बोला, जा तू उसको एक अच्छे होटल में लेके जा, खाना खिला, उससे माफी मांग, और फिर वहां से आ जाना। उसके आगे कोई बात मत करना, कोई पास्ट की बात मत उखाड़ना, कोई चीज मत पूछना कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा, कुछ मत पूछना। आदर देना, बिल तू पे करना, माफी मांगना, और आ जाना। मैंने कोई फिजा में एक होटल में उसको, अच्छे होटल में उसको बुलाया। मैंने कहा यार मैं चाहता हूँ कि आओ हम डिनर करें साथ में। हमने साथ में खाना खाया। मैंने बोला कि मैंने तुम्हें जहाँ पर भी हर्ट किया हो, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद जब मैं उस दिन घर आया, जो रिलीज़ मेरे अंदर हुआ, जो पेन रिलीज़ मेरे अंदर हुआ, वो मैंने लिटरली कभी नहीं देखा था। कई बार प्रभु ने ये जो जो रूल सेट किया है, या जो एक लॉ सेट किया है हमारे एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप का, ये रूल यही है कि जब हम माफ़ी मांगते हैं, प्रभु हमारे ऊपर पीस को दोबारा खोल देता है। प्रभु हमारे ऊपर अंडरस्टैंडिंग को दोबारा खोल देता है, और उसका एक ही की है, फॉरगिवनेस। जोसेफ ने जब फॉरगिव किया, उस फॉरगिवनेस से उसको एक अलग ही रिलैक्सेशन मिला। एक और स्टोरी मैं आपकी अपनी बताता हूँ आपको। मेरे जो आत्मिक पिता हैं, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों उन्हीं के मेंटरशिप में बढ़ रहे थे। वो हमें सिखाते थे, हम उनके साथ वर्शिप करने जाते थे। पर क्योंकि वो मेरा फ्रेंड उनके घर के पास रहता था, तो मैंने देखा कि वो उसके साथ ज़्यादा मस्ती करते थे। तो मेरे अंदर ऐसा अचानक से लगने लगा कि यार, मतलब ये मेरे जो आत्मिक पिता हैं, ये पार्शियलिटी कर रहे हैं, ये उससे ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझे कम प्यार करते हैं। तो मैं प्रभु के पास रोने लगा कि प्रभु ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। पवित्र आत्मा ने यही यही वचन याद दिलाया, मैं नहीं बता सकता तुझे, मैं चाहता हूं तू उनके पास जा और उनसे बात कर। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मैंने उनसे पूछा, भैया मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्शियलिटी कर रहे हैं। मतलब जो फील हो रहा था मैंने लिटरली बोल दिया, भैया मुझे ऐसा लगता है आप पार्शियलिटी कर रहे हैं, और आप उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैंने ऐसा देखा, ऐसा देखा। मैंने कुछ कुछ इंसिडेंसेस उनको याद दिलाए, ठीक है, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। और उन्होंने मुझे बोला कि जोशुआ ऐसा नहीं है, मेरा रिलेशन तुम्हारे साथ बहुत अलग है। जिस लेवल पे मैं तुमसे बात करता हूँ, मैं उससे बात नहीं करता। और भैया कुछ कुछ चीज़ें मुझे बताने लगे, बताने लगे, बताने लगे। जब ये बातें चल रही थी, अचानक से मुझे मन में ऐसा लगने लगा कि यार, मैं इस व्यक्ति के बारे में ऐसा सोच रहा था जो एक्चुअली है ही नहीं। अजम्पशंस, अजम्पशंस मतलब जो है नहीं एक्चुअलिटी में, आप उसको सोचकर अपने अंदर पेन क्रिएट कर रहे हो। और ये वाला भी जो पेन है ना, ये बोलने से एक्सप्रेस होगा। और जब उस दिन हमने बात की, उस दिन के बाद मेरा उनका रिलेशनशिप, भैया ने मुझे एक ही चीज बोली, जोशुआ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। हमारा रिलेशनशिप जो प्रभु ने रखा है, ये कॉन्स्टेंटली ऐसा चलता चला जाएगा। और आज तक मुझे उनके साथ 10 साल के ऊपर हो चुका है। आज तक हम जैसे 10 साल पहले बात करते थे, मिलते थे, घंटों घंटों बैठते थे, आज तक हम वही कर रहे हैं। बट अगर मैं उस दिन, मैं ऐसा सोचता हूं, अगर मैं उस दिन वो अजम्पशन सोचकर रुक जाता और केवल प्रार्थना करता रहता और भैया को बताता नहीं, तो वो जो चीज़ डील होनी थी वो डील नहीं हो पाती।
ठीक है, फर्स्ट टाइप का पेन। सेकेंड टाइप का पेन इज द पेन ऑफ लूजिंग समवन, किसी को खो देने वाला जो दर्द है, उसके लिए एक्चुअली मैं एब्राहम की लाइफ में आपको लेके जाता हूं। जब आप जेनेसिस चैप्टर 15 पढ़ते हो, ठीक है, जो आप घर जाके पढ़ सकते हो, वहां पर अब्राहम के अंदर एक पेन है कि उनका जो जो खुद का बेटा होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। और बेटा ना होने के कारण अब्राहम अंदर से दर्द में है कि यार मेरे पास पैसा है, मेरे पास अच्छा घर है, मेरे पास अच्छी वाइफ है, मेरे पास सब कुछ है, पर बेटा नहीं है। और अचानक से एक दिन प्रभु अब्राहम से बात करने लगे और अब्राहम को बोला प्रभु ने कि मैं तुझे बेटा दूंगा। ना, इंटरेस्टिंग पोर्शन मुझे क्या लगा, जो पवित्र आत्मा हाईलाइट कर रहा था, यहां पर प्रभु ने अब्राहम के पेन में इंटरफेयर किया, क्योंकि ये वाला पेन किसी और के अगेंस्ट नहीं था, फर्स्ट पेन की तरह। फर्स्ट पेन का सोल्यूशन है हमें जाना है और फॉरगिव करना है, बट सेकंड पेन में क्योंकि ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये इंटरनली होकर वो कुछ बात से गुजर रहा है जो वो किसी को शेयर नहीं कर सकता, प्रभु ने इंटरफेयर किया और प्रभु कहने लगा मैं तुझे बेटा दूंगा। अब्राहम कहता है प्रभु एलियाजर है मेरे घर में, उसका बेटा मेरे घर का वारिस बनेगा। प्रभु कहता है नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं तुझे बेटा दूंगा, उसका नाम तू इजाक रखना। तो अब्राहम को भरोसा नहीं हो रहा था। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, जब अब्राहम को भरोसा नहीं हो रहा था तो प्रभु पता है अब्राहम को एक वॉक पे लेके चला गया। कहता है घर से बाहर निकल, तंबू से बाहर निकल। और अब्राहम तंबू से बाहर निकला। प्रभु कहता है तारे गिन के बता कितने तारे हैं। अब्राहम कहता है नहीं गिन सकता। कहता है इतने तेरे बच्चे होंगे। फिर कहता है रेत कितनी होती है, रेत गिन के बता। अब्राहम कहता है नहीं गिन सकता। प्रभु कहता है इतने बच्चे होंगे। पता है पर प्रभु क्या कर रहा था, उसके पेन में उसको एनकरेज कर रहा था। मुझे नहीं पता आप में से किसी को यहां पर किसी को खोने का दर्द है, अगर है तो प्रभु आज इस पेन से पर्सनली डील करना चाहता है, क्योंकि इस पेन के साथ प्रभु डायरेक्ट डील करेगा। फर्स्ट टाइप का पेन आपको जाकर फॉरगिव करना है और प्रभु आपको फॉरगिवनेस दे देगा। सेकंड टाइप का पेन जो आप कैरी कर रहे हो, प्रभु इसको डील करेगा। मैं एक स्टोरी बताता हूं। हमारे चर्च में एक पास्टर थे और उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद आई थिंक 2 साल के बाद उनके घर में पता चला कि भाभी प्रेग्नेंट है, ठीक है। और 4 से 5 महीने हो गए थे और 5 महीने के बाद अचानक से वो लोग हॉस्पिटल गए और बच्चा जो है वो फॉर्म हो चुका था, पर मर गया था कोक के अंदर। तो डॉक्टर्स को बच्चे को रिमूव करना पड़ा। और जब तक मैं, मेरे पापा और चर्च के बाकी लोग पहुंचे थे, ऑलरेडी उस बच्चे को भैया और भाभी को दिखाया गया और उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला कि आप इसको डिस्पोजल में इसको डालना पड़ेगा, जो भी हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है ना। जब हम पहुंचे तो ये पास्टर जो थे, ये हमारे चर्च के अंदर वर्शिप लीडर थे। जब हम पहुंचे तो ये पास्टर जो अपने मिड 30s में थे, ये बच्चे के समान हॉस्पिटल के अंदर मेरे पापा से गले लग के चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। क्यों? मेरे प्रभु ने, जिसको मैंने उठा के अपने हाथों को उठा के आराधना किया, जिसको मैंने इतने साल सर्व किया, क्यों उस प्रभु ने आज उसी बच्चे, मरे हुए बच्चे को मेरे हाथ में रखा और मुझे उस बच्चे को देना पड़ा? क्यों भैया, क्यों? और मेरे पापा से वो क्वेश्चंस पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। मेरे 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 फ्रेंड्स, ये पेन जो दूसरों को खोने का है ना, ये रियल है। आपके पापा का खोने का पेन, आपके रिश्तेदारों का खोने का पेन। मेरी मम्मी ने जब अपनी मम्मी को खोया, मेरी नानी, लगभग 2 साल तक कई बार मम्मी के साथ ऐसे एपिसोड्स होते थे कि बस खाना खाते खाते उनको नानी की याद आ जाती थी और वो रोने लगती थी। ये पेन रियल पेन है। और जैसे अब्राहम से अचानक प्रभु बात करने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोगों से अचानक आपके इस पेन को डील करने के लिए प्रभु आपसे बात करना चाहता है। प्रभु पर्सनली आपको एनकरेज करेगा, पर्सनली एनकरेज करेगा। उसने अब्राहम को पर्सनली एनकरेज किया और इस पेन को प्रभु निकालेगा।
आपने जो खोया है उसके पेन को लेकर आप नहीं जी पाओगे, क्योंकि आप जब भी उस पेन को लेकर जियोगे आप कई बार बिना बात के रोगे, आपको दिक्कत होगी। और क्योंकि प्रभु ने आपके लिए क्रूस के ऊपर दाम चुकाया, यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर दाम चुकाया, उसने इस पेन को भी वहां पर डील किया। आप बोलोगे भैया कैसे उसने इस पेन को डील किया? जब आप वचन पढ़ते हो ऐसा लिखा है, यीशु ने जब वो क्रूस पर था तब पिता से ऐसा बोला, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पता है उस लाइन का मतलब क्या है? उस इंस्टेंस के पहले कभी भी पिता और यीशु अलग नहीं हुए थे, पर जैसे ही दुनिया का पाप यीशु के ऊपर डाला गया, क्योंकि पिता पवित्र है, उसको अपना मुंह मोड़ना पड़ा और पहली बार यीशु ने वो अकेलेपन का पेन जाना। इब्रानियों कहता है हमारी तरह यीशु ने हर दुख को और दर्द को देखा जो आज हम गो थ्रू करते। ये पेन रियल है और यीशु ने इसको एक्सपीरियंस किया है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जैसे अब्राहम नॉर्मली जी रहा था, अचानक से प्रभु उससे बात करने लगा, ऐसे मैं विश्वास करता हूं आज अचानक से प्रभु आपसे बात करने लगेगा। जितने लोग ऑनलाइन भी हैं, अचानक से प्रभु आज आपसे बात करने लगेगा और प्रभु इस पेन को डील करेगा। अगर आप मुझसे रेजोनेट कर पा रहे हो या आप फील कर पा रहे हो, अगर आपने किसी को खोया और ये पेन आपके अंदर है, मैं चाहता हूं आप अपनी आंखों को बंद कर लो। जो लोग फर्स्ट पेन को लेकर रेजोनेट कर पा रहे हैं, मैं चाहता हूं प्रभु से आप पूछो, प्रभु मुझे वो व्यक्ति को दिखाएं जिसके कारण मुझे ऐसे इमोशंस आते हैं हेट्रेड के। मैं माफी देना चाहता हूं प्रभु आज। और जिन लोगों को पर्सनली किसी को खोने का पेन है, पवित्र आत्मा यहां है, उससे बोले पवित्र आत्मा मैं अपने दिल को खोल रहा हूं, मैं अपने पेन को खोल रहा हूं, मैं तो मर चुका हूं, अब आप मुझसे डील करिए। दिस इज टू मच टू कैरी। प्रभु ये बहुत है, ये बहुत लोड है, कैरी नहीं कर पा रहा हूं, प्रभु आप डील करिए प्लीज। मुझे ऐसा दिख रहा है कईयों के हृदय जो चोटिल थे दूसरों से, जो फर्स्ट टाइप का पेन है, मैं देख रहा हूँ एंजल्स आपके, जैसे हम किसी को पेन होता है तो बाम लगाते हैं, ऐसे एंजल्स आपके दिल पे कुछ मल रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और स्क्रैचेस जो आपके दिल पे थे, वो स्क्रैचेस हील हो रहे हैं जैसे जैसे वो मल रहे हैं। और जो दूसरे टाइप का पेन है, किसी को खोने का पेन, या फिर अपने बच्चों को खोने का पेन, या संतान ना होने का दर्द, प्रभु उस पेन के साथ भी आज डील कर रहा है। और जैसे उसने अब्राहम को एनकरेज किया, वो आपको इनकरेज करने जा रहा है। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। प्रभु धन्यवाद
हम हमारे इमोशंस आपने बनाए हैं, हमारे थॉट्स आपने बनाए हैं, हमारा माइंड आपका है, और आप हमें मदद कर रहे हैं एक एक चीज़ों को करने के लिए। हम ओपन हैं, आप हमसे डील करें इस पूरे हफ्ते प्रभु। हमारी पर्सनल टाइम में हमें आप इन दो पेन्स को लेकर डील करने के लिए मदद करें। और मैं मांगता हूं प्रभु कि हम सब पेन से जॉय में जाते चले जाएं, मॉर्निंग से रिजॉइसिंग में, रोना और विलाप करना से हम खुशियों में जाते चले जाएं, और हमारे लाइफ कॉन्स्टेंटली उन छोटी छोटी बातों को जो यीशु हमें हाईलाइट कर रहा है, उनको जानकर हम यीशु के जैसे महिमा से महिमा में बदलते चले जाएं, यीशु के नाम से, आमेन।